हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन बहुत एंजॉय कर रहे हो आजकल। नहीं कर रहे? मुझे तो लग रहा है तुम्हें बहुत छुट्टी चाहिए थी और छुट्टी मिल गई। अभी छुट्टी में बहुत एंजॉय कर रहे हो तुम लोग। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग इसके बाद छुट्टी मांगोगे। नहीं मांगोगे ना? चलो ठीक है, चलो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम आ गए अपने सेशन नंबर 8 में। कल हमारा था सेशन नंबर 7 और आज हमारा सेशन नंबर 8। ठीक है, चलो तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या था हमें? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। यानी हमें क्या निकालना है? कंबाइंड इक्वेशन। यानी कंबाइंड इक्वेशन को हमें कितने चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड मेकिंग एंगल π/6 विद द लाइन 3x + y - 6 = 0। देखो, हमें एक थीटा दिया हुआ है और हमें एक लाइन दिया हुआ है और हमें इक्वेशन निकाल के दिखाना है। याद करो कि हमारे पास फार्मूला है क्या? tan थीटा = m1 - m2 अपॉन क्या आएगा? 1 + m1 * m2। याद है क्या फार्मूला ये? मेरे को बताओ, ये जो थीटा दिया है, क्या मैं थीटा यहां पुट कर दूंगा क्या? अपने को एक इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो इसका जो स्लोप निकलेगा वो मेरा m1 हो जाएगा। समझे क्या? सो मैं m1 की वैल्यू पुट कर दूंगा यहां और यहां। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अपने को जो इक्वेशन मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा? m2 के फॉर्म में मिलेगा। और अगर m2 के फॉर्म में अगर अपने को इक्वेशन मिलेगा तो उसी m2 की जगह मैं क्या कर दूंगा? y/x पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या मिल जाएगा? सिंपल सी बात है, कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। या फिर दूसरा तरीका आप कौन सा अपनाओगे? दूसरा तरीका क्या है? एक एंगल है π/6 वाला, तो ये आपका θ1 हो जाएगा। इससे एक स्लोप निकालेंगे, इससे एक स्लोप निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा ना करते हुए मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो हम कैसे करेंगे। पहले देखेंगे थीटा कितना दिया है? π/6। ओके, सो बताओ, मैंने ऐसे थीटा π/6 ले लिया। अब क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या दिया हमें? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दिया हुआ है 3x + y - 6 = 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या है ना? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितना दिया है? हमें दिया रहेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। समझे? सो क्या बन जाएगा बताओ मुझे? माइनस, और यहां पे क्या है? 3/1, तो कितना हो गया? -3 आ गया। यानी ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका m1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m1। समझे क्या? नाउ वी हैव क्या हमारे पास? हमारे पास है tan थीटा = mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 * m2 आया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे tan थीटा क्या पुट करेंगे? π/6, तो क्या हो जाएगा? tan π/6 = क्या आएगा? m1 की जगह क्या पुट करेंगे? -3, तो -3 - m2 अपॉन 1 प्लस क्या आएगा? -3 * m2 आ गया? अरे हाँ ना। सो क्या बन गया ये? tan π/6 कितना होता है? √3, और ये क्या हो जाएगा? -3 अपॉन m2, और नीचे क्या आएगा? 1 - 3 m2 आया क्या? अब आप क्या करोगे? ये कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3। अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। कभी भी मॉड से वैल्यू निकालने के लिए ना स्क्वायर करना चाहिए, अगर इस साइड में सॉल्व करना है तब। सो 1/√3 आएगा इक्वल्स टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 - m2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? 1 - 3 m2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? अब आपका हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू में इसका क्या होगा फॉर्मूला? a - b होल स्क्वायर। पहले -3 का स्क्वायर -2 * -3 इंटू क्या आएगा? m2 प्लस क्या हो जाएगा? m2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा आप बताओ मुझे? यहाँ हो जाएगा पहले 1 का स्क्वायर -2 * 1 * 3m2 प्लस क्या आएगा? 3m2 का क्या होगा? होल स्क्वायर। यही है।
अब हम क्या करेंगे इसके आगे हम इसमें सॉल्व करेंगे, इसी को जस्ट सिंपलीफाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1/3 हो गया तो मैं लिखूंगा इसे 1/3 इक्वल्स टू में अब क्या होगा, पहले ये क्या हो जाएगा 9 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा प्लस 6m2 और फिर क्या हो जाएगा प्लस m2 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका क्या आएगा 2 3 या 6 तो क्या आएगा 6m2 और फिर क्या आएगा 9m2 का स्क्वायर, यही आएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा साइड लेके लिख रहा हूं मैं इसे, क्या हो जाएगा क्रॉस करेंगे तो 1 माइनस 6m2 का स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 3 9 प्लस 6m2 बाद में क्या हो जाएगा m2 का स्क्वायर। अब क्या होगा बताओ मुझे, अब होगा 1 माइनस 6m2 का स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर, कौन सा m2 का स्क्वायर है तो क्या होगा 9 3 जा 27 और ये कितना हो जाएगा 18m2 प्लस क्या है 3m2 का स्क्वायर। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पहले इनको इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, देखो इस पे क्या आएगा माइनस 6m2 का स्क्वायर, उसका क्या होगा माइनस 3m2 का स्क्वायर आया, ये स्क्वायर वाला काम हो गया। अभी क्या हो गया, सॉरी ये भी तो बचा है ना, ये भी स्क्वायर था आपका, नहीं यहाँ पे m2 था तो m2 रहेगा ऐसे, सॉरी। अभी क्या हो जाएगा बताओ मुझे, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आप इसको इधर लेके आओ क्या आएगा 9m स्क्वायर माइनस 3m2 का स्क्वायर आया। उसके बाद क्या होगा, ये क्या दिख रहा है आपका माइनस 6m2, इधर माइनस 18m2, बाद में क्या बचा, यहाँ बचा 1 सो प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 27 इधर क्या आएगा 27 इक्वल्स टू क्या 0, चेक करो यही आएगा है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6m2 का स्क्वायर माइनस 24m2 फिर बाद में क्या है माइनस 26 इक्वल्स टू में 0। अब आप क्या करोगे, बस m2 की जगह पे क्या पुट कर दो, x1 पुट कर दो, y/x, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है करो इसको, रुको आप ऐसा भी कर सकते हो, अभी above equation is written as डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, सुन बताओ, ये अपने को ऑक्सिलरी दिया है, तो ऑक्सिलरी से xy के फॉर्म में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका बोलो 12y/x, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अपने को ऑलरेडी आइडिया पता है कि हमारे को अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया रहता था ax² + 2hxy + by² इक्वल्स 0, तो हम क्या बनाते थे बताओ मुझे, इसको डायरेक्टली हम लोग ऑक्सिलरी फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते थे। तो अब ये दिया है तो इसमें कन्वर्ट करना है, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -26x², फिर बीच वाले टर्म में क्या लिखेंगे -24xy और फिर ये क्या हो जाएगा +6y² इक्वल्स टू 0, ऐसे ही आएगा। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका आ जाएगा 13x², इसका आएगा +12xy और इसको करेंगे तो क्या आएगा -3y² इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और यही क्या हो जाएगा आपका कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा। तो नोट करेंगे आप इसे, करो नोट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला मैंने, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन और इसके पहले मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया बिल्कुल सेम थे, कार्बन कॉपी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्या चेंजेस है देखो, इसके पहले जो क्वेश्चन किए वहां पे ये वाला इक्वेशन दिया था और इसमें ये वाला इक्वेशन दिया था, समझे। तो यहां पे हमारा स्लोप क्या आया था, क्या आया स्लोप -3 और यहां पे स्लोप क्या आएगा -3/2, बस यही फर्क रहेगा और कुछ भी चेंजेस रहने वाला नहीं है, समझे मेरी बात। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से घर में सॉल्व करना है, सुनिए कि नहीं, क्या बोला मैंने, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो भी वैसे ही है सेम। क्या बोला है देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन
ऐसे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनता है 60 डिग्री का। समझे? सो बताओ मुझे गिवन दैट हमें थीटा कितना दिया है, हमें थीटा दिया है 60 डिग्री का। समझे मेरी बात? अब हमें क्या दिया है, वो 60 डिग्री किसके साथ बदलना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। सोचो y इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस पर जो लाइन बनाएगा उसका इक्वेशन क्या होगा, y एक्सिस इक्वल टू 0। लेक्चर नंबर देखो 3rd 4th उसमें मैंने ये सब चीजें समझा के दिया है, ठीक है। अब आपका y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसके हिसाब से स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। मुझे मतलब माइनस, यहाँ पे x वाले टर्म तो है नहीं, तो क्या पड़ेगा 0 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 0। सो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, 0 आ गया। अब क्या लिखेंगे, we have tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन क्या है 1 प्लस m1 इनटू m2, यही पता है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, tan की जगह क्या लिखेंगे, हो जाएगा आपका tan 60 इक्वल्स टू m1 कितना पकड़ेंगे 0, सो 0 माइनस m2 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस 0 इनटू m2, यही आया। अब क्या हो जाएगा, सोचो tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये क्या बचा माइनस m2 अपॉन क्या बचा, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा 1। क्या, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस m2 का स्क्वायर। अब क्या होगा बताओ मुझे, ये हो गया 3 इक्वल्स टू में क्या होगा, ये m2 का स्क्वायर आया। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा m2 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब आप क्या करोगे, पुट m2 की जगह क्या पुट करोगे, m2 की जगह पुट करोगे y बाय x, फिर स्लोप का तो यही फॉर्मूला होता है ना कि m2 की जगह y बाय x, तो y बाय x रख दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y बाय x, तो क्या हो जाएगा y बाय x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू में 0 आया। अब सबको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 0 आया। एंड दिस विल बी द, इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो कर पाएंगे आप लोग, चलो करो। ये देखो, अगर मैं m2 को इधर लाऊंगा तो ये क्या बनेगा माइनस बनेगा, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे तो इसी रहेगा, यहाँ रहेगा क्या आपका माइनस ही रहेगा बाहर में, क्योंकि हमने m2 की जगह पुट किया ना, माइनस m2 की जगह पुट नहीं किया, तो अभी भी m2 बाहर रहेगा, तो ये भी अभी भी माइनस सामने रहेगा, अभी माइनस सामने रहेगा, तो इसको इधर इसको इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो। अब एक्सरसाइज 4.2 का 7 वाला क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, एक्सरसाइज 4.2 का 7th नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया इससे पहले, बिल्कुल कार्बन कॉपी है, सिर्फ क्या चेंजेस है देखो, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है और मैंने जो क्वेश्चन करवाया वहां पे 60 था, यहाँ पे y एक्सिस है, मैंने जो कराया क्या है x एक्सिस है, थोड़ा सा चेंज है, आंसर लगभग सही नहीं आएगा, तो कर पाएंगे आप लोग। चलो आप इसको सॉल्व करो। क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है, if the angle between the line represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, अब इसका एंगल क्या होता है बताओ भाई, इस इक्वेशन का एंगल क्या होता है, वही होता है tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, यही होता है ना, इस लाइन का एंगल यही होता है ना, इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y 0, यानी इसका एंगल सेम है, तो आपको ये शो करके दिखाना है।
समझे क्या? तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, फिर इसका एंगल निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वल करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बढ़े आगे हम लिखेंगे गिवन फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन, पहला कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है बताओ मुझे। ये दिया मुझे ax² + 2hxy + by² = 0, इक्वेशन नंबर 1 लिया। अरे हाँ है ना, वैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 देते जो दे दिए। अब क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन above line इज क्या बताओ मुझे, tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट में h² - ab अपॉन a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब लिखेंगे सेकंड कंबाइंड इक्वेशन, दूसरा में इक्वेशन क्या दिया है हमें, दिया 2x² - 5xy + 3y² = 0 आया। अब हम क्या करेंगे बताओ मुझे, यहां से a की वैल्यू क्या दिया है 2, बाद में 2x की वैल्यू क्या दिया है -5, और मुझे बताओ उसका b की वैल्यू क्या दिया है 3 है ना। सो इसके हिसाब से इसको नीचे लाओ, h की वैल्यू क्या होगा -5/2। नाउ वी हैव, हमें क्या पता है, हमें पता है tan थीटा = क्या दिया है हमें पता है m1 - m2, सॉरी हम इसके फॉर्म में नहीं करेंगे, हम करेंगे 2 रूट में h² - ab अपॉन a प्लस b, इसके फॉर्म में करेंगे हम लोग। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू 2 की जगह 2 लिखूंगा मैं, और यहां पे क्या लिखूंगा h की जगह क्या पुट करूंगा -5/2, तो आ गया -5/2 का होल स्क्वायर a into b। अब a कितना है 2 और b कितना है 3, तो क्या आएगा 2 into 3 अपॉन में क्या आएगा 2 + 3, यही आया। अब हम क्या करेंगे tan थीटा = क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे 25/4 - 6, यही आएगा, अपॉन में क्या हो गया 5। अब आगे क्या होगा tan थीटा = 2, इसके नीचे 1 लेके क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, इसको किया तो 25, इसको क्रॉस किया तो -24, और इधर में क्या हो गया 4 आया, और नीचे में क्या हो गया 5 आ रहा है। अब क्या होगा सोचो, हमें मिलेगा tan थीटा = 2, अब 25 में से 24 गया तो 1, तो क्या आएगा 1/4, और नीचे में क्या हो गया 5। अब क्या होगा सोचो, tan थीटा = जो हो गया 2, और 1/4 का क्या है 1/2 अपॉन क्या हो गया 5। सो ये वाला क्या हो गया कैंसिल आउट हुआ, होगा कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, हमें मिला tan थीटा = क्या हो गया tan थीटा = mod of 1/5, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे बाय क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये वाली लाइन का एंगल और ये वाली लाइन का एंगल क्या है सेम है, तो इसमें tan थीटा = ये है और इसमें tan थीटा = क्या है ये है, तो हम क्या लिखेंगे बाय 1 and 2 क्या हो जाएगा तो मुझे मॉड में 2 रूट में h² - ab अपॉन क्या हो गया a प्लस b इक्वल्स टू मॉड में क्या हो गया 1/5। ये है मैंने बोला था ऐसे टर्म्स को मॉड से निकालना है तो स्क्वायर करना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे बस स्क्वायर कर देगा, और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट में h² - ab का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1/5 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इसका क्या लिखेंगे h² - ab का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/25। अब बस क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, तो क्या आएगा 100 h² - ab का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, और ये आपका प्रूफ दैट भी हो गया। समझे मेरी बात। अब देखोगे तो आपका एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, समझे। और आज का लेक्चर भी हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे और आपका ये चैप्टर भी
फिनिश हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बचा है और उस एक्सरसाइज में हमें कल तो बेसिक्स पढ़ा दूंगा एक्सरसाइज का और 2 दिन एक्सरसाइज के लिए, तो समझ लेना कि 10 से 11 लेक्चर में चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।